आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो रिलेट करता है पोजीशंस जो होल्ड करते हैं एमपी और एमएलए, और उन पोजीशन से क्या उनको फाइनेंशियल गेन और बेनिफिट्स मिलते थे। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उस टर्म का ओरिजिन जो हुआ है वो इंग्लिश एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 से हुआ है। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने यूनाइटेड किंगडम से इस कॉन्सेप्ट को बोरो किया है। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की, तो इन दोनों ही जगह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है इसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। तो आज जो इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन डेवलप की गई है कोर्ट्स की जजमेंट्स के थ्रू। तो देखिए कोर्ट ने क्या कहा है, तो देखिए जो टेस्ट है जो डिटरमाइन करेगा कि कोई भी एमएलए एमपी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है या नहीं करता है, वो टेस्ट है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई है और उससे रिलेटेड चीज़ों से। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2001 के केस में कुछ फैक्टर्स बताए थे। तो वो फैक्टर्स क्या क्या हैं देखते हैं। जो पहला फैक्टर है वो है क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है उस इंडिविजुअल की अपॉइंटमेंट में। जो सेकंड फैक्टर है वो है कि क्या क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट करने में। तीसरा जो पॉइंट है क्या गवर्नमेंट सेट करती है उसकी रेमुनरेशन यानी सैलरी वगैरह, क्या उसकी गवर्नमेंट ने उस पोजीशन की गवर्नमेंट ने सेट की है। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि जो उसकी रेमुनरेशन हैं उस पोजीशन की, उससे रिलेटेड पावर अथॉरिटी है उनका सोर्स क्या है। इनके बेस पे डिसाइड होता है कि कोई भी पोजीशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएगी या नहीं आएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो दो आर्टिकल्स ऐसे हैं जहां पे एमपी एमएलए और एमएलसी, एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनको रोका गया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने से। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 102 सब क्लोज 1, आर्टिकल 191 सब क्लोज 1। तो लेकिन इस आर्टिकल्स में एक चीज और क्लेरिफाई की गई है, वो क्या है कि कोई भी पर्सन ये नहीं माना जाएगा कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो मिनिस्टर है। यानी कि मिनिस्टर होना ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। कुछ और चीजें भी हैं, अगर उन पोजीशंस को कोई एमएलए एमपी होल्ड करता है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो पार्लियामेंट ने एक एक्ट के थ्रू, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 के थ्रू इस लिस्ट को और एक्सपेंड कर दिया था। अब इस लिस्ट में आते क्या क्या हैं, तो सबसे पहले नंबर पे क्या है, मिनिस्टर हो यूनियन गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में वो एग्जेम्प्ट है, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अपोजिशन के लीडर हो पार्लियामेंट में, नेशनल कमीशन का चेयरमैन है माइनॉरिटीज पे, चेयरमैन है नेशनल कमीशन का शेड्यूल कास्ट का, चेयरमैन हो नेशनल कमीशन का शेड्यूल ट्राइब के लिए, या फिर वुमेन का जो नेशनल कमीशन बना है उसके चेयरमैन है। तो इन सभी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अगर कोई एमपी एमएलए इन सभी पोजीशंस को होल्ड कर रहा है तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में के कॉन्सेप्ट के थ्रू डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा।